योग का अर्थ है एकता या बांधना। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। योग शब्द युज समाधो आत्मनपदी दिवांगणीय गणित धातु में घाम प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इस प्रकार योग शब्द का अर्थ हुआ समाधि अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध। वैसे योग शब्द युजिर योग तथा युज समन्वय धातु में भी निष्पन्न होता है, किंतु तब इस स्थिति में योग शब्द का अर्थ क्रमशः योगफल, जोड़ तथा नियमन होगा। आगे योग में हम देखेंगे कि आत्मा और परमात्मा के विषय में भी योग कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने एक स्थल पर कहा है, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। यह वाक्य योग की परिभाषा नहीं है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जीवात्मा और परमात्मा के मिल जाने को योग कहते हैं। इस बात को स्वीकार करने में यह बड़ी आपत्ति खड़ी होती है कि बौद्ध मतावलंबी भी जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, योग शब्द का व्यवहार करते हैं और योग का समर्थन करते हैं। यही बात सांख्यवादियों के लिए भी कही जा सकती है। ईश्वर की सत्ता को असिद्ध मानते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में जो परिभाषा दी है, योग चित्ते निवृत्ते निरोधः, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम योग है या इस अवस्था को लाने के उपाय को योग कहते हैं। परंतु इस परिभाषा पर भी विद्वानों में आपत्ति है। उनका कहना है कि चित्त वृत्तियों के प्रवाह का नाम ही चित्त है। पूर्ण निरोध का अर्थ होगा चित्त के अस्तित्व का पूर्ण लोप, चित्ताश्रय समस्त स्मृतियों और संस्कारों को निश्चय हो जाना। यदि ऐसा हो जाए तो फिर समाधि से उठना संभव नहीं होगा, क्योंकि इस अवस्था के सहारे के लिए कोई संस्कार बचा नहीं होगा। प्रारब्ध दग्ध हो गया। निरोध यदि संभव हो तो श्री कृष्ण के इस वाक्य का क्या अर्थ होगा, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। विरुद्धावस्था में कर्म हो नहीं सकता और उस अवस्था में कोई संस्कार नहीं पड़ सकते, स्मृतियां नहीं बन सकती जो समाधि से उठने के बाद कर्म करने में सहायक हो। संक्षेप में आशय यह है कि योग के शास्त्रीय स्वरूप, उसके दार्शनिक आधार को सम्यक रूप में समझना बहुत सरल नहीं है। संसार को मिथ्या मानने वाले अद्वैतवादी भी निधिध्यानम के नाम से उसका समर्थन करता है। अनिश्वरवादी संख्या विद्वान भी उसका अनुमोदन करते हैं। बौद्ध ही नहीं, मुस्लिम, सूफी और ईसाई मिस्टिक भी किसी न किसी प्रकार अपने संप्रदाय की मान्यताओं और दार्शनिक सिद्धांतों के साथ उसका सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं में किस प्रकार ऐसा समन्वय हो सकता है कि ऐसा धरातल मिल सके जिस पर योग की भित्ति खड़ी की जा सके? यह बड़ा रोचक प्रश्न है, परंतु इसके विवेचन के लिए बहुत समय चाहिए। यहाँ इस प्रक्रिया पर थोड़ा सा विचार कर लेना आवश्यक होगा, जिसकी रूपरेखा हमको पतंजलि के सूत्रों में मिलती है। थोड़े बहुत शब्द भेद से यह प्रक्रिया उन सभी समुदायों को मान्य है जो योग के अभ्यास का समर्थन करते हैं।